हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ लिया था। टाइप 2 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। टाइप 2 में देखते हैं क्या सवाल है। स्टार्ट किया था बट बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अपन ने बंद कर दिया। टाइप 2 क्या कहता है कि व्हेन वी आर आस्क्ड द इनिशियल डायरेक्शन। देखो, जो टाइप 1 था उसमें हमसे पूछा गया था कि वो उसका फेस किस तरफ है। ठीक है, वो यहां से चलता है और उसका फेस किस तरफ है। अब हमें क्या कह रखा होगा, अब हमें फेस दे रखा होगा कि उसका आदमी का फेस इस तरफ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये ऐसा हमारा सवाल है। तो चलिए जी, कहता है कि इफ ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, कहता है कि आदमी चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद, अब 100 मीटर किस दिशा में चल रहा है हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, हम लोग उस आदमी को ऊपर चला देंगे। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वो टर्न राइट, अब वो इधर टर्न कर गया। वॉक 50 मीटर, तब वो 50 मीटर चला। अगेन टर्न टू हिज राइट, उसका राइट बनेगा नीचे की तरफ। 100 मीटर चलने के बाद देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसका लेफ्ट बनता है ये वाला। कितने मीटर चला, 20 मीटर चला। ठीक है, अब वो किस दिशा में खड़ा है, अब वो खड़ा है नॉर्थ में। अब वो कहां खड़ा है, नॉर्थ में खड़ा है। कहता है कि अब उसका फेस किस दिशा में है, अब उसका फेस नॉर्थ की दिशा में है। और उस आदमी ने चलना इस दिशा में शुरू किया था, जहां से मैं ये ब्लू मार्क कर रहा हूं, उसने इस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। अब ये वाली दिशा देखो इसके कहां है, ये वाली दिशा देखो इसके 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। जहां हम लोग खड़े हैं इसके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अब नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वेस्ट होता है। क्या होता है, वेस्ट होता है। आप चेक कर लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 का एंटी डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉक क्या आएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब क्या, लेफ्ट। क्या आएगा, वेस्ट आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। ये तो था कंसेप्ट, परंतु हमें तो शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने सवाल को पहले की तरह। ठीक है जी, इफ ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, हमने नहीं पता कि उस भाई ने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। फर्स्टली वो टर्न राइट, ठीक है, वॉक 50 मीटर, टर्न टू हिज राइट, फिर वो राइट चलता है, वॉक, फिर वो लेफ्ट चलता है। ठीक है, अब वो कहां पर है, नॉर्थ में है। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ राइट लेफ्ट काट दीजिए। अब जो बच गया, अब जो बच गया इसका अपोजिट टर्न लेना है। जो बच गया उसका अपोजिट टर्न लेना है। बच गया राइट, तो हमें क्या टर्न लेना है, नॉर्थ का लेफ्ट टर्न लेना है। अब नॉर्थ का लेफ्ट आप सभी को पता ही है क्या होता है, एंटी डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉक होता है। तो वो आंसर क्या आएगा हमारा, वेस्ट आएगा। क्या आंसर आएगा, वेस्ट आएगा। नेक्स्ट सवाल, कहता है एक आदमी किसी दिशा में चलना स्टार्ट करता है, एक आदमी किसी दिशा में चलना स्टार्ट करता है आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर, 120 मीटर चलने के बाद। ठीक है, हमें नहीं पता कि उस किसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। हम क्या लगाएंगे, हम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, वो कहाँ टर्न किया, पहला उसने पहला टर्न लिया उसने राइट, 60 मीटर जाने के बाद फिर उसने भाई ने टर्न लिया लेफ्ट। ठीक है, फिर उसने टर्न लिया राइट, आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर टर्न लिया लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। ठीक है, अब वो किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ राइट लेफ्ट हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद देखते हैं, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, क्या बच गया, लेफ्ट बच गया। परंतु हमें क्या करना है, हमें तो नॉर्थ ईस्ट का क्या टर्न करना पड़ेगा, राइट टर्न करना पड़ेगा। अब नॉर्थ ईस्ट का राइट किस दिशा में होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, अब नॉर्थ ईस्ट का राइट होता है ऐसे वाला।
क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। आपका आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। क्या आंसर आएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर इन स्ट्रेट। पता नहीं कहां गया। चलो जी, क्वेश्चन मार्क बना दिया। पहले कहां टर्न हुआ? राइट में। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट एंड बैक वॉक्स 20 मीटर, आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट में मुड़ गया। ठीक है, वॉक 40 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट में चला गया। 50 मीटर चला, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट में मुड़ गया। ठीक है, एंड वॉक 40 मीटर। इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड साउथ वेस्ट, अब वो साउथ वेस्ट में है, तो बताओ उस आदमी ने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था? तो हम लोग क्या करेंगे? राइट लेफ्ट कट गया, क्या बच गया? दो लेफ्ट, तो दोनों राइट बना देंगे। अब आपको पता है कि दो लेफ्ट दो राइट का कंसेप्ट क्या कहता है? अपोजिट। ठीक है, आप लोग खड़े हैं साउथ वेस्ट में, साउथ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है? ईस्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, चलिए जी 15 नंबर सवाल बनाइए आप, शाबाश, फटाफट। 15 नंबर सवाल का आंसर बनाइए, शाबाश, फटाफट। चलिए जी, इस सवाल को बना के देखते हैं। आपने कहा वेस्ट, मैं देखता हूं किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ जी, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन सम डायरेक्शन का पता नहीं है हमें किस डायरेक्शन में गया। आफ्टर वॉक 200 मीटर स्ट्रेट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट चला गया। ठीक है, एंड वॉक्स 80 मीटर, ही टेक्स कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न, 4 राइट ले लिए, 4 राइट टर्न। ठीक है, इफ ही पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अभी वो नॉर्थ में है। ठीक है जी, तो चलिए जी फिर कहानी को सेट करते हैं। एक नॉर्थ, सॉरी, एक राइट एक लेफ्ट कट गया। ठीक है, अब 3 राइट का मतलब आपको बताया था एक लेफ्ट, परंतु 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट है। तो हमें क्या करना है? एक लेफ्ट को आपने क्या कर देना है? राइट में कन्वर्ट कर देना है। तो आपने नॉर्थ का राइट लेना है। अब नॉर्थ का राइट आप सभी को पता है कि क्या होता है? ईस्ट होता है। नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट होता है। देखो 3 राइट बच गए, 3 राइट का मतलब है एक लेफ्ट, परंतु हमें तो जो बचता है उसका अपोजिट लेना होता है। जो बच गया उसका अपोजिट लेके क्या आएगा? हमारा आंसर ईस्ट आएगा। क्या आएगा? ईस्ट आएगा। हाँ जी, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। दोनों का गलत है आपका, कंसेप्ट नहीं समझा आपने। मैंने कहा है कि जब हमें इनिशियल डायरेक्शन निकालनी हो तो जो डायरेक्शन हमारी बचती है उसका अपोजिट करना है। ठीक है जी, चलिए जी, अब आता है हमारा तीसरा टाइप, टाइप 3। टाइप 3 में क्या कहता है? व्हेन एंगल्स आर गिवन। व्हेन एंगल्स आर गिवन। हाँ, जैसे पहला सवाल है, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉक डायरेक्शन, then he turns 90 degree in anti-clock direction, finally he turns 135 degree clockwise,
नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। देखो पहले का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, पहले वाले सवाल का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, पहले करते हैं इसको अपन किस पे करते हैं, ऑन ग्राफ, देन वी विल डू इन इट शॉर्टकट मैनर। हाँ जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जी, पहले वो आदमी किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है इस तरफ जा रहा है, मतलब यहां खड़ा है, इस तरफ आगे जा रहा है। फर्स्टली वो टर्न क्या करता है, 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, 45 डिग्री उसने कहां टर्न लिया, राइट डायरेक्शन। अब वो आदमी यहां खड़ा है, अब उसने यहां खड़े होके क्या लिया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब क्या है कि यहां से यहां लेफ्ट टर्न लिया, यहां पे आ गया वो आदमी। ठीक है, फिर उसने 135 डिग्री क्लॉकवाइज, अब यहां खड़ा है आदमी, कहां खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो 90 डिग्री तो यही वापस गया, ठीक है, 35 डिग्री ये, 45 डिग्री ये गया। तो वो उस आदमी का फेस अब किस तरफ, आदमी यहां खड़ा है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, यानी कि उस आदमी का फेस किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है जी, अब आइए शॉर्टकट वे में, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 135 क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एक चीज देखो, अपन क्या करें, क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज जोड़ लेंगे। जब आपने क्लॉकवाइज जोड़ा तो क्लॉकवाइज जोड़ के आ गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। अब आपको पता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट टर्न। अगर वो आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न का मतलब क्या है कि वो आदमी का फेस किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ जी, क्या आपको दोनों तरीके समझ में आए, क्या आपको दोनों तरीके समझ में आई, शॉर्टकट प्लस ग्राफ वाला। ओके, चलिए जी नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ जी, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, एक आदमी नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, आफ्टर ही टेक्स 3 टर्न्स 45 डिग्री इन ए क्लॉक, 3 बार क्लॉकवाइज जाता है। ठीक है, फिर वो लेता है 90 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर वो लेता है 90 डिग्री अगेन एंटी क्लॉक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज, आप क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज। फिर वो 3 टर्न लेता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज के, 3 टर्न। तो मैं क्या करूं, मैं 3 गुना 45 डिग्री, तो ये बन गया 135 क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर आता है 90 डिग्री एंटी क्लॉक, सॉरी एंटी क्लॉक है, फिर अगेन वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 2 बार 90 डिग्री एंटी क्लॉक। जब आपने क्या किया, इनको जोड़ा, देखो क्लॉकवाइज जोड़े तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, जब इसको जोड़े तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो आपकी कहानी क्या हो गई, नील हो गई। तो वो आदमी किस में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। कहां रहेगा,
सेम डायरेक्शन में, तो आपका आंसर ही भी क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट ही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, फर्स्ट ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, आफ्टर ही अगेन टर्न्स टू 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉक, ठीक है, फिर अगेन टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉक। जब आपने इसको जोड़ा तो आपने जोड़ के देखा कि 270 तो क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक है, आपके पास रिजल्ट बचता है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है 2 बार राइट टर्न, 2 टाइम राइट टर्न। अब 2 बार राइट टर्न का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। 2 बार राइट टर्न या लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अब नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, वेस्ट का क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो आपका आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। आपका आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। चलो जी, ये बना के दिखाओ। 19वां सवाल करना, शाबाश, फटाफट। चलिए जी, करते हैं सवाल को। कहता 1 पर्सन बी इज फेसिंग सम डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में फेस कर रहा है ये, फिर वही इनिशियल डायरेक्शन निकालने वाला आ गया। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, आफ्टर ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉक, फाइनली 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ ही इज फेसिंग इन नॉर्थ ईस्ट। तो स्टार्टिंग में कहां चलना शुरू किया था ये बताना है, ठीक है जी। ये तो दूसरे वाला केस आ गया, टाइप 2 वाला। देखो, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक है, ये 90 डिग्री क्लॉक है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक है, कट गए। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है राइट टर्न, राइट टर्न होगा क्लॉकवाइज का मतलब। परंतु हमें क्या करना है, हमें इनिशियल डायरेक्शन निकालनी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। अब कोई आदमी नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री घूमना है, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री घूमना है।
इसका 45 डिग्री लेफ्ट घूमना है, ये यहां पे आएगा। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? नॉर्थ आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? नॉर्थ आंसर आएगा। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा? नॉर्थ आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए जी, हम लोगों ने 3 टाइप निपटा दी। अब एक चीज होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने क्या करना है, मैं 3 चीजें आपको बता देता हूं कि पहली बात, मैंने कहा कि आपने राइट टर्न लेना है, तो आप 90 डिग्री ऐसे घूम जाएंगे। ये तो 90 डिग्री था। फिर मैंने कहा कि आप ऐसे ही खड़े हैं, आपने 135 डिग्री राइट टर्न लेना है। ठीक है, 135 डिग्री आपको पता है कि पहले आप यहां पे 90 डिग्री, फिर आप यहां आएगा। ठीक है, तो आपका जो 135 डिग्री राइट टर्न होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, मैं कहूं कि 45 डिग्री आपने जाना है। ठीक है, तीसरी बात, 45 डिग्री राइट टर्न, तो 45 राइट डिग्री यहां पे जाएगा। देखो आपको भी पता है कि यहां खड़े हैं तो 45 डिग्री राइट टर्न यहां पे बनता है, तो कैसा बनेगा? ऐसे टाइप बनेगा। हाँ जी, क्या ये बताया, समझ में आया? 90 डिग्री राइट टर्न, 135 डिग्री राइट टर्न, 45 डिग्री राइट टर्न। चलिए जी, टाइप 4, जो आज तक आप लोगों ने टाइप 4 आज तक जो डायरेक्शन पढ़ी है, ठीक है, वो यही डायरेक्शन पढ़ी है। ठीक है, टाइप 4 ही आप लोगों ने आज तक डायरेक्शन के तौर पर, अगर रियल डायरेक्शन वाली पढ़ी है चैप्टर, तो ये टाइप 4 ही पढ़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए जी, सवाल नंबर 20 है। ठीक है, कहते हैं एक आदमी इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, किस तरफ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर he turns to his left and walks 25 meter. Again he turns to his left, walks 45 meter. Finally he turns to his left and walks 25 meter. सबसे पहला सवाल तो हमारा स्टार्टिंग वाला ही है, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो पहला पार्ट करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसने कौन सा टर्न लिया? उसने लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, देन ही फिर अगेन उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट टर्न लिया। 45 डिग्री जाने के फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, उसने क्या लिया? फिर लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, अब 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होते हैं। A person is going towards east. After walking 100, he turns to his left. ठीक है, he turns to his left and walks 25 meter. Again he turns to his left and walk 45 meter. Finally he turns to his left, walks 25 meter. Is he moving? किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है? ठीक है, ईस्ट का 3 बार लेफ्ट लेना है। ठीक है, 3 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 1 बार राइट। तो ईस्ट का राइट आपको पता है, ईस्ट का राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर पहले का क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है? जस्ट अ सेकंड। ठीक है, पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से? ठीक है, वो किस दिशा में है?
स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है ये बताने के लिए हमें करना पड़ेगा, इसका ग्राफिक तौर पर बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए जी इसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब असली हमारी कहानी यहां से शुरू होती है। हाँ जी, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। आपने क्या किया कि एक आदमी को ईस्ट में चला दिया, ईस्ट इसी तरफ है, कितना चला वो 100 मीटर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब आपको पता है कि लेफ्ट ऊपर की तरफ टर्न करेगा, वो कितना चलता है इस तरफ चल के 25 मीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न्स, फिर वो लेफ्ट चलता है, फिर वो चलता है 45 डिग्री, यहां से चला 45 मीटर। ठीक है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट मतलब नीचे आ जाएगा, कितना चलता है 25 चलता है। ठीक है, अब हमसे सवाल पूछा है कुछ, हमसे सवाल पूछा है इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग। देखो अब वो आदमी यहां खड़ा है, यहां खड़ा है तो नीचे फेस है, यहां खड़ा है तो नीचे फेस है, तो आंसर आ गया साउथ, क्योंकि नीचे क्या होता है साउथ होता है। दूसरा है इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है। जब स्टार्टिंग पॉइंट से बताने को दिशा, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां से दिशा बतानी तो वहां से तीर छोड़ दो, तीर छोड़ दिया आपने, तो तीर छोड़ा तो तीर तो इसी लाइन पे चल गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है, ईस्ट में है। अब आपसे पूछता है हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बंदा यहां बैठा है, यहां, मैं कलर चेंज, बंदा यहां बैठा है, यहां पे है, बंदा यहां है, यहां पे है, ये स्टार्टिंग दिशा थी। अब आपको पता है कि ये सारी लाइन 100 मीटर थी। ठीक है, उसने कितनी कवर कर ली, इसके बराबर कवर कर ली, 45 कवर होगी, तो बाकी कितनी बच गई 55 मीटर। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर दूरी पर है, 55 मीटर दूरी पर है। लास्ट में बताना हाउ फार कितनी दूर, एंड विच डायरेक्शन किस दिशा में। भैया वो 55 मीटर और स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, ईस्ट दिशा में है, किस दिशा में है, ईस्ट दिशा में है। हाँ जी, क्या ये वाली कहानी समझ में आई आपको। ओके, हाँ जी, यही डायरेक्शन हमारे पेपर में आती है, यही हमने पढ़नी है। ठीक है, जब ये वाला सवाल पूछा नाउ इन विच डायरेक्शन पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे खड़ा हो वहां से तीर चलाना है, वहां से आपने क्या करना है, आपने तीर चलाना है। जैसे वो आदमी यहाँ पे खड़ा था, तो जिस दिशा में खड़ा है उसके सामने सीधा तीर चला दो। अब ये तीर जिस दिशा में जा रहा है, आपको पता है कि तीर ऐसे जा रहा है, तो तीर ऐसे जाने वाली दिशा कौन सी होती है, ईस्ट। और आपको पता है कि सारी लाइन ये 100 मीटर थी, यहां से यहां तक उसने 45 कवर अप कर ली, तो कितनी बच गई, तो अब 55 मीटर की दूरी बच गई। अब वो किस दिशा में है, 55 मीटर ईस्ट में है, 55 मीटर ईस्ट में है। ठीक है जी, हाँ जी, सवाल नंबर 21 आ गया। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। एक आदमी किस दिशा में जाता है, एक आदमी ईस्ट में जाता है 1 किलोमीटर। मैंने उसको ईस्ट में चला दिया 1 किलोमीटर, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। देन ही टर्न्स टू हिज साउथ, साउथ तो नीचे है 5 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टर्न्स ईस्ट। अब ईस्ट तो दूसरी तरफ है। ठीक है, अगेन ही टर्न्स, 5 किलोमीटर चला, अगेन ही टर्न्स टुवार्ड्स द ईस्ट, ईस्ट किस तरफ जाएगा, ठीक है, एंड वॉक्स 2 मीटर, कितनी मीटर चलता है, 2 मीटर चलता है।
ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है 1 किलोमीटर चल के, ठीक है। उसके बाद वो आदमी 5 किलोमीटर साउथ जाता है, फिर वो ईस्ट की तरफ जाता है, कितना चलता है 2 किलोमीटर ईस्ट, इस तरफ है। 2 किलोमीटर ईस्ट चल गया। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, नॉर्थ तो ऊपर की तरफ है, ऊपर जाता है 9 किलोमीटर। यहां पे खड़ा है बंदा, यहां पे खड़ा है, कहां खड़ा है, यहां खड़ा है, ठीक है। अब याद कीजिए मैथ वाली पाइथागोरस, कौन से वाली, मैथ वाली पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस आपको समझाई थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जहां खड़ा है, जहां से चला, जहां खड़ा है, तीर चला दो, आपने चला दिया। अब आपको ये तीर देख के दिशा याद आ रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दिशा कौन सी है, तो आपको तीर देख के दिशा याद आ रही है कि यार तीर तो ऐसे जा रहा है, ये तो बीच की दिशा है, यानी कि हमारा आधा आंसर तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। हमारा आधा आंसर क्या है, नॉर्थ ईस्ट। किस दिशा में है वो तो पता चल गया। अब कितना है, हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ट्रायंगल बन गई, ये 2 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सारा 9 है, तो 5 किलोमीटर के बराबर तो यहां पे है, ये 5 किलोमीटर तो है पड़ी, तो ऊपर की कितनी बच गई, जो ऊपर की बच गई, ये बच गई 3, सॉरी 4 बच गई। अब ये 4 है, ये टोटल, ये 1 और ये 2, ये मिला के टोटल 3 किलोमीटर है। इन दोनों को मिला के 1 और 2 मिला के कितनी होगी, 3 किलोमीटर। अब 3 4, ये क्या सिखाया था आपको, 5 किलोमीटर, ये कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। आपको मैथ में मैंने सिखाए थे, ट्रिपलेट सिखाए थे, कि ये नीचे वाली चीज आपकी क्या बन गई, बेस, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर सारे का, 4 का 16, 3 का 9, 25, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, अब बताएं, ये सवाल आ गया। क्या ये सवाल आया, ओके। चले जी, आखिरी सवाल आप लोगों के लिए करवाता हूं आज का। ये सवाल आप करके दिखाएं और इसका आंसर बताएं, फिर चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे कल की तरफ।
हाँ जी, हुआ सवाल। हुआ नहीं, चलिए जी ट्राई करते हैं। A is 6 kilometer east to B. A is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। बी के ईस्ट में 6 किलोमीटर है ए। ए फॉर एग्जाम्पल ये बी है, बी के 6 किलोमीटर में ए है। ठीक है जी। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। बी का नॉर्थ तो नीचे आएगा। ठीक है, कितना है? 4 किलोमीटर है। आगे चलो। ठीक है, ये सी पॉइंट है। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। डी जो है सी के साउथ में, सी का साउथ तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। टोटल ये डी आ गया। अब ये सारे का सारा जो डंडा है, ठीक है, ये सारी की सारी जो लाइन है ये वाली, ये 12 किलोमीटर है, जिसमें से 4 ये रहा और 8 ये रहा। ठीक है, ये क्या, सॉरी बट आई मेड जस्ट वेट। हाँ जी, ए जो है बी के 6 किलोमीटर है। सी इज 4th किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। ए सी यहां है, नॉर्थ में है ना यहाँ पे। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। सी के साउथ में, सी का साउथ नीचे आएगा, ये डी है। ठीक है, अब ये सारी लाइन 12 किलोमीटर है, ऊपर 4 गई तो नीचे 8 है। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या पूछता है? हमसे सवाल पूछता है कि हाउ फॉर, कितनी दूर और किस दिशा में। देखो यहाँ पे खड़ा है बंदा, कहां से चला था? यहां से। तो यहाँ के बीच में तीर चला दो। ये आपने तीर चला दिया, तीर कहाँ चला? इस दिशा में चला है। अब ये वाली दिशा अगर आप अपने उस पे बनाते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे दिखती है। आधा आंसर क्या आपका? साउथ वेस्ट। आधा अंतर क्या है? साउथ वेस्ट। अब आपको ट्रिपलेट सिखाए थे 8 6 10, तो क्या आंसर आ जाएगा? 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। हाँ जी, अब आया सवाल। ओके, एक बार यहां तक करेंगे। ठीक है, चलिए जी।